जबरदस्ती जो है वो अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। जब ये इनको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं, तो फिर ये उनको पहले ये 11 लोग आते हैं, इनके कमरे में आते हैं और दोनों को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। दोनों प्रेमी-प्रेमिका को जो है वो बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल अधमरे हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरे 11 लोग जो हैं वो इनके कमरे में आते हैं और इनके दोनों के हाथ-पैर जो हैं वो दोस्तों उनको बाँध दिया जाता है और हाथ-पैर बाँधने के बाद जो है उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया जाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद जो है वो इनको वहाँ से ले जाया जाता है। अब इनको गाड़ी में बिठाने के बाद दोस्तों क्या क्या हुआ इन दोनों के साथ तमाम बातें आज की कहानी में आपको पता चलेंगी। बहुत ज़बरदस्त मस्त कहानी होने वाली है, तो छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अंत तक कहानी सुनना। राधे-राधे, नमस्कार। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं करती हूँ उम्मीद आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। छोटी-सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक नई कहानी, एक सच्ची घटना सुनने का आनंद लीजिए। तो आज इस घटना की हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। आज की ये जो घटना है आज की घटना है हमारे देश की राजधानी हमारे देश की जो है वो बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। तो पटना की जो है वो एक थाना क्षेत्र लगता है, पुनपुन स्थित केवड़ा थाना क्षेत्र है। वहीं की जो है वो ये कहानी है, वहीं की ये सच्ची घटना है। तो वहाँ पे जो है वो एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। अब क्या होता है कि प्रेमी-प्रेमिका जो हैं वो एक कमरे में रह रहे होते हैं और अचानक वहाँ पे 11 लोग जो हैं वो आ पहुँच जाते हैं। अब ये 11 लोग जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादा दोनों को अधमरा कर देते हैं। इसके बाद जो है वो दोनों के रस्सी से दोनों के हाथों को बाँधा जाता है, दोनों के पैरों को बाँधा जाता है और दोनों को एक ज़बरदस्ती जो है वो उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है। अब जब ये इन लोगों को गाड़ी में बिठा देते हैं, उसके बाद फिर वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इन दोनों को जो है वो अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। इसी बीच जो है वो इन दोनों को जो है वो गला दबा करके इन दोनों के गलों को जो है वो दबा दिया जाता है और क्योंकि इनको इतना ज़्यादा मारा हुआ होता है, इतना ज़्यादा इनको पीटा हुआ होता है कि इनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती है और ये इतने चिल्लाने की अवस्था में भी नहीं थे और ये एकदम गला दबा करके इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों की जो डेड बॉडी होती है उसको जो रेलवे ट्रैक होता है, उसके पास जो है फेंक करके इस हत्या को जो है एक हादसा बताने की जो है वो कोशिश की जाती है और इसमें जो युवक है, जो ये लड़का जो है, जो प्रेमी है, उसकी माँ का नाम सुशीला देवी है। ने जो है वो केवड़ा थाने में 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसमें ये जो लड़की के जो घर वाले हैं, उसके प्रेमिका के जो घर वाले हैं, उनके जो है वो सहयोगी जो है वो उसमें शामिल है। पुलिस पटना और नालंदा जिलों में छापेमारी जो है वो कर रही है। इसमें 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है पुलिस कर रही है। पुलिस ने जो है 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस लगातार उनसे जो है वो पूछताछ कर रही है। अब क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि धनरुआ के सिंग्रामपुर निवासी सुबोध कुमार उर्फ लोहा का पास के गांव की किशोरी से प्रेम प्रसंग था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि सुबोध कुमार का जो है वो जो उनका गांव है वो उनके एकदम पास ही लगता है। जो पास वाला गांव है उसी की जो एक लड़की होती है उसके साथ उसका जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा था। लड़की के परिवार वाले दोनों की दोस्ती के बहुत ज्यादा विरोधी थे और वो दोनों की बहुत ज्यादा दोस्ती का विरोध करते थे, लेकिन लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लड़के लड़के का ये कहना था कि वो अगर जिएंगे तो साथ में और रहेंगे तो साथ में, अगर मरेंगे तब भी साथ में।
और इसलिए 6 सितंबर 2025 को सुबोध कुमार लड़की के घर आता है और लड़की को अपने साथ ले जाता है। लड़की जो है वो 6 सितंबर से सुबोध कुमार के साथ जो है वो एकदम फरार चल रही थी और फिर ये दोनों जो हैं वो घर से भाग जाती है। लड़की भी सुबोध कुमार के साथ जो है वो लड़की घर से भाग जाती है। अब भागने के बाद ये सीधा एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये कमरा ले लेते हैं जहाँ पे वो किराए पे रह रहे होते हैं। लड़की के घर वालों को जब पता चलता है कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और उसने उस सुबोध के साथ जो है शादी कर ली है, तो वो सुबोध कुमार के ऊपर जो है वो अपहरण का मामला जो है वो पुलिस में दर्ज करवा देते हैं। पुलिस ने करीब जो है वो 6 घंटे तक रामकृष्ण नगर के भगत चौक से पुनपुन के पोटही तक लगे सीसीटीवी कैमरे की पूरी जांच की, पूरे खंगाले। तो फुटेज में देखा गया कि 11 लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कई कार पे बैठे हुए हैं, कई बाइकों पे सवार हैं और ये जो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, उनके कमरे में जो है वो आते हैं और एकदम घुस जाते हैं। अब ये जो आरोपी होते हैं, उन्होंने कमरे में दोनों प्रेमी प्रेमिका को जो है बहुत ज्यादा उनको पीटा और बहुत ही ज्यादा उनको मारा घसीटा। उसके बाद उनके 2 मित्रों को भी लगभग 1 घंटे तक पीटा। ये जो लड़का सुबोध कुमार है, इसके मित्र को भी इन्होंने बहुत ज्यादा पीटा और दोनों मित्रों को उनके बहुत ज्यादा उन्होंने कमरे में बहुत ज्यादा मारा और बाद में ये जो इनके मित्र होते हैं, जो सुबोध कुमार के जो मित्र होते हैं, ये उनको भी कार में अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ये कार से जो है वो उनको आधे रास्ते में जो है वो उतार देते हैं और लड़की को और सुबोध को जो है वो अपने ही साथ आगे ले जाते हैं। इसके बाद हत्या के बाद जो है वो आगे ले जाते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों की जो है वो गला दबा करके आधे रास्ते में इनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद जो ये मृतक सुबोध है और लड़की के परिजन जो है वो दोनों शव लेने नहीं आते हैं। पुलिस ने कई प्रयासों के बाद जो है वो युवक की माँ, जो सुबोध की माँ होते हैं सुशीला देवी, लगभग 10 घंटे बाद डेड बॉडी को लेने के लिए पहुंचती है। पोस्टमार्टम के बाद इस लड़के का अंतिम संस्कार परिवार के साथ किया गया। वहीं पर लड़की का शव का कोई परिजन नहीं आया। लड़की के घर वाले कोई भी नहीं आते, इसलिए पुलिस ने जो है वो लड़की की दादी को हिरासत में लेकर जो है डेड बॉडी उनको सौंप दी और पुलिस की देख रेख में उसका जो है वो अंतिम संस्कार जो है दोस्तों करवाया जाता है। ये दोस्तों लड़की का भी अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन लड़की के घर वाले जो है डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचे, जो कि एक गलत बात है। देखो, अब लड़की ने जो है वो शादी तो कर ली, इसमें माँ बाप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे नजरिए से दोस्तों, अगर लड़की माता पिता अगर नहीं मान रहे होते हैं तो बच्चों को उनके हालात पे छोड़ देना चाहिए। कोई रिश्ते में अपने भाई के साथ ही भाग रही है, कोई रिश्ते में जीजे के साथ भाग रही है, कोई रिश्ते में मामा, कोई चाचा, कुछ भी है, चाहे आपस में रिश्ते में ही कोई लगता हो, इसमें माँ बाप की दोस्तों कोई भी कभी भी गलती नहीं होती है। जब बच्चे जो हैं वो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो इसमें माँ बाप को उनको कभी भी नहीं मनाना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी औलाद जो है वो जा चुकी है, हमारी कोई औलाद ही नहीं थी। लेकिन ये जो है अब ये बहुत गलत तरीका है कि ये लड़की की डेड बॉडी पर भी वो लोग लेने नहीं पहुंचते हैं। ये मेरे को बहुत ज्यादा गलत लगा। फिलहाल जो है वो दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं। दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि जिंदगी देने का अधिकार माँ भगवान का ही होता है। माँ बाप जो है बच्चों को पैदा करते हैं, लेकिन माँ बाप अगर बच्चों की परवरिश भी करते हैं, जहाँ तक बच्चे माँ बाप की नहीं मानते तो उनको उनके हालातों पे छोड़ देना चाहिए। और अपने से दुख माँ बाप को कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमारी परवरिश में कोई कमी रही। चाहे दोस्तों दुनिया का कोई भी माँ बाप है, कोई भी है, चाहे किसी भी स्टेट में रह रहे हो, चाहे कोई कहीं का भी, अपने बच्चों की परवरिश के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन जब बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं तो उनको उनके हालातों पे ही छोड़ देना चाहिए। कम से कम वो जिंदगी में जिंदा तो रहेंगे, चाहे कहीं पर भी रहें, अपनी मर्जी करें। और रही समाज की बात, समाज कभी किसी को जीने भी नहीं देता, कभी किसी को देता भी नहीं है कुछ। इसलिए आ, जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ।
परिवार वालों को कहीं न कहीं दुःख तो होगा ही, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो समाज के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। समाज ने दोस्तों कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलकर के बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।